साथ के साथ करते चलना, बात के लिए मत छोड़ना। सीट में देखो, सीट आई चुकी है सबके पास, है ना? देखिए, ये मैंने करा दिया था आपको अजय, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था राजस्थान सेट 2012 का। कितना आंसर आया था इसका? 2+डेल। साथ के साथ इसके आंसर लगा के चलना है ना, 2+डेल। इसका जो आंसर था वो कितना था बोलिए? 2+डेल था। कराया था मैंने। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? या सीधा मल्टीप्लाई ई, ये हो जाएगा आपका ई के ई की पावर 1/2, ई की पावर -1/2। ई में कन्वर्ट किया करो पूरा फॉर्मूला, बहुत आसानी हो जाती है। ये हो जाएगा ई की पावर 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो ई प्लस ई की पावर 1/2, ये ई और ई की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि ई+1। और इक्विवेलेंस होता है 1+डेल के, और प्लस का 1 है ही, तो कितना हो जाएगा बोलो? ये 2+डेल। इसका आंसर था फर्स्ट राजस्थान सेट का क्वेश्चन था, 2012 में आया हुआ। ठीक है, ये मैंने करा दिया था आपको। जो हो गए थे उनको छोड़ते चलिए, जो नहीं हुए उनको करते चलिए। बढ़े आगे। अगला है ये रहा 158, क्रमगुणित फलन। पावर की फॉर्म में दे रखा है, फैक्टोरियल नोटेशन में, और इधर से 5x1 कर लेना इसको, है ना? 5x1 ABC फॉर्म में आएगा। वैसे 5x1 का मान 5x के बराबर ही होता है, इस कारण ना भी लिखा है तो आपको 5x1 मानना। अजी कितने घात का है? तो जब 2 घात का है तो इसको हम fx मानेंगे, और fx बराबर कितना हो गया है बोलो? x की पावर क्रम गुणित 2 प्लस 5x की पावर क्रम गुणित 1, यही तो दे रखा है। इसको क्या मानेंगे आप? ABC। ए, अच्छा प्रथम अंतर दे रखा है, अभी तो समाकलन करके आएगा। डेल fx, ax2 vx की पावर क्रम गुणित 1 और प्लस का c। अब भाई यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 0। कांस्टेंट क्या है? c की वैल्यू तो 0 ही आएगी, a की वैल्यू 1 ही आएगी, v की वैल्यू निकालनी है। वो तो डायरेक्ट सीधी विधि से निकाल दो, विलग्न गुणांक विधि लगाए बिना डायरेक्ट निकाल दें। देखो डायरेक्ट कैसे निकलता है, ये आएगा a x -1, ये आएगा bx, और ये कितना आएगा यहाँ से? c, और ये आपका पास कितना था बोलो? x की पावर क्रम गुणित 2। ये तो दे ही रखा है सब कुछ, ये तो दे ही रखा है, रिप्रेजेंट क्या करना भाई? ये दे ही रखा था ना, बस समाकलन करना है इसका। दे ही रखा ना क्रमगुणित फलन की फॉर्म में, तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें। किसका क्वेश्चन था? MSc एंट्रेंस, और यहाँ से 0 लिख लो। तो fx कितना आएगा बोलो? x की पावर क्रम गुणित 3/3, 5x की पावर क्रम गुणित 2/2, और फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना आता है आपका? k। फर्स्ट आंसर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा ही समाकलन था, दे ही रखा था, वो बनाना भी नहीं था, इतना सा काम था। डेल fx दे रखा था, fx निकालना था, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। कोई समस्या? डेल fx गिवन था, fx आपको निकालना था, तो सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। ये MSc एंट्रेंस के हैं, वो राजस्थान सेट का था 2012 का।
हो गया ना? बोलो कोई समस्या? बढ़े आगे? भाई ये डेल एफ एक्स था जिसका प्रथम अंतर किसका, मान के चलो एफ एक्स का, ये है तो एफ एक्स निकालना है, फलन ज्ञात करना है, तो इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन फैक्टोरियल नोटेशन में ही हो सकता है, कहीं डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म में दे रखा और आप इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दो, ऑप्शन वो भी मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा। बढ़े आगे? ठीक है। डेल एन एक्स की पावर क्रम गुणित एन कल ही बताया था, अगर दोनों सेम होते हैं ना, डेल एन एक्स की पावर क्रम गुणित एन कितना आता है बोलो, फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन। यदि एच का मान 1 होता है तो केवल हमारे पास फैक्टोरियल एन हो जाता। फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन, ये अपॉन में सब एक से दिखाई देते हैं बोर्ड पर, नज़दीकी से देखते हो ना, सब एक से दिखाई देते हैं। फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन। बोलो कोई समस्या? भाई थ्योरी का ठीक ठाक अनुभव हो तो क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। कोई एक आधी क्वेश्चन बन के आता है, किसी अदर बुक से उठा के दे देते हैं, नहीं सब क्वेश्चंस वही आते हैं। ठीक है, बढ़े आगे? ठीक है भाई। डेल स्क्वायर ए ई की पावर एक्स, देखो कांस्टेंट पे तो कभी अप्लाई होता ही नहीं, कांस्टेंट है ए तो ए तो हो जाएगा बाहर, डेल स्क्वायर ई एक्स बचेगा। डेल को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ई माइनस 1। जैसे क्या लिखोगे, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस का 1 और ऑपरेट होगा किस पर, ए ई की पावर एक्स पर। अजी कितने मान शिफ्ट होंगे बोलो, x प्लस 2h हो जाएगा, तो ई की पावर x प्लस h हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई की पावर x। बोलो कॉमन क्या आएगा यहां से, a, और डायरेक्ट भी याद है आपको, डेल स्क्वायर खोलते हो डायरेक्ट भी याद होगा आपको, 1 2 1 गुणांक आते हैं प्लस माइनस प्लस में, डेल क्यू खोलते तो 1331 आते, 1 3 3 1, डेल 4 खोलते तो 14 641 आते। वैसे भी गुणांक याद करा रखे थे। और कहाँ से स्टार्ट होगा, 2h से, एफ एक्स प्लस 2h नहीं याद आ रहा, याद आना चाहिए, आ गया। जैसे कि डायरेक्ट भी खोलते ना, डेल स्क्वायर एफ एक्स, ये होता है आपके पास एफ एक्स प्लस 2h, 121 गुणांक आते हैं ना इसके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच डायरेक्ट भी कर सकते थे, और यहाँ से प्लस का एफ एक्स घटता हुआ जाता है, तो यानी कि ई एक्स, ये ई एक्स प्लस एच हो जाएगा, ई एक्स प्लस 2h हो जाएगा, एक्स के स्थान पर रख देते हैं। यहाँ से ई एक्स कॉमन आ जाएगा तो कितना आया, ई की पावर 2h माइनस 2 ई की पावर h, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा ई की पावर x। ये किसका होल स्क्वायर है बोलो, ई की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है वो देख लो, सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाता है। डायरेक्ट भी कर सकते थे इससे, याद है तो आपको, सीधे 2 मान विस्थापित करो, -2 लगाओ, 1 मान विस्थापित करो, प्लस लगाओ, सीधा लिख दो। या 2 मान विस्थापित करते तो कितना हो जाता है, x प्लस 2h, 1 मान विस्थापित करते तो x प्लस h, और कोई मान नहीं होता तो ई एक्स हो जाता। ठीक है, हो गया ना सभी का? बोलो कोई समस्या किसी को? बढ़े आगे? क्वेश्चन साथ के साथ करते चलो, बात के लिए मत छोड़ना। इनके आंसर मालूम चल चुके हैं। इसका फर्स्ट था, 157 का सेकंड था, 156 का सेकंड है,
155 का फर्स्ट है, पेन है, डबल है। जी बढ़े आगे, कोई समस्या किसी को? भाई 2 मान शिफ्ट हो गए, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे 2 मान शिफ्ट, x के स्थान पर x प्लस 2h, कांस्टेंट पे नहीं लगता, कांस्टेंट पे कभी भी नहीं लगता, डायरेक्ट भी कर सकते थे इस फॉर्मूले से। और मैंने तो याद ही करा रखा, डायरेक्ट ही सीख लो, 1 2 1 प्लस माइनस में, 1 3 3 1 1 4 6 4 1 प्लस माइनस में डायरेक्ट ही लग जाता है, जैसे ये डेल 4 वाला क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2022 में। ठीक है भाई, बढ़े आगे, लिख लिया ना सभी ने? देखो डेल ज़्यादा हो ये तो बाहर आ जाएगा, डेल ज़्यादा हो एक्स की पावर कम हो तो 0 आता है, बराबर हो तो फैक्टोरियल आता है v, और डेल कम हो तो फिर वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ तो आपको पता चल चुका है ये दोनों बराबर हैं, तो ये तो आ जाएगा फैक्टोरियल n, ये आ जाएगा आपका 0, x कम है डेल ज़्यादा है, कितना आ गया ये a फैक्टोरियल n। फर्स्ट आंसर हो जाएगा MSc एंट्रेंस 2018 का, MSc एंट्रेंस 2018 का क्वेश्चन था। करो भाई इसको। दे क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस में भी, और अब बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, जैसे सीट में आगे आगे दे रखा होगा आपको, RU MSc एंट्रेंस 2022 में 10 क्वेश्चन है NA से, वही तो कह रहा हूँ, गलती से छूट गए होंगे, पेपर छोड़ दिया है, वो तो खैर करा देंगे, क्यों घबरा रहे हो, अलग से PPT बनवा के डाल देंगे, उनमें कौन सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, 155 हो गया, डेल लॉग एफ एक्स। अजय क्या करता है डेल, डेल एफ एक्स तो आप जानते ही हो, आने वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जाने वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, तो डेल एफ एक्स के स्थान पे अब आपका लॉग एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस का लॉग एफ एक्स। आप क्या जानते हो, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम अपॉन एन, बट ए में वैसे दे रखे हैं सभी आंसर, तो ये हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ से हमारे पास डेल के पदों में आंसर है, चारों में डेल है, किसके पदों में आंसर है, डेल के पदों में। अब डेल तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक ही सारा अवस्था है, ई इक्विवेलेंस होता है 1 प्लस डेल के। अब ई लाने के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये बोलो कितने मान शिफ्ट हो रहे हैं, एक मान, तो इसे तो लॉग ही रहने दो, ये क्या लिखा जाएगा बोलो, ई एफ ऑफ एक्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, अब नीचे एफ एक्स। अब ऐसा मत करना कि इसके मल्टीपल में आ गया एफ एक्स से एफ एक्स काट दो, क्योंकि ई ऑपरेट हो रहा है एफ एक्स पर, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो अलग है और ये वैल्यू अलग है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो डायरेक्ट नहीं काटते है ना। तो अब चूंकि
यहाँ आप लिख सकते हो ई एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, बोलो एफ एक्स प्लस एच के। यही तो था, एक मान शिफ्ट हो रहा था। अब यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो बोलो कितने मान शिफ्ट हो गए थे, एक, और ई की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंस होती है, बोलो 1 प्लस डेल के। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और नीचे आ रहा है एफ ऑफ एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो एफ ऑफ एक्स का, अब भाग जा सकता है। अजी अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एफ ऑफ एक्स। अब दो टर्म हो गई, और नीचे क्या आ रहा है, एफ एक्स। अब दो टर्म हो गई, दोनों में अलग अलग भाग दे दो, तो कितना आएगा, बोलो ये तो बचा एक, और ये बचा डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये बचेगा डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, कौन सा आंसर है, भाई आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की, डेल में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया, ऑपरेट हो रहा था तो ऑपरेट किया, और डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर चाहिए था वो निकल के आपके सामने आ गया। हो गया ना, कोई समस्या, वो मैं करा दूंगा आपको, है ना, क्वेश्चन जो रह जाएंगे। हो गया क्या, हो गया, यहाँ तक किसी कोई आपत्ति नहीं है। डेल एन इसको अच्छे से कर लेना है ना, इसको एच एन फैक्टोरियल एन करो, डेल एन एक्स की पावर क्रमगुणित एन, इसका मान यही तो आता है, ये करो। अब चूंकि एन घात का बहुपद है, कितने घात का बहुपद है, एन घात का, और एन अंतर क्या आ रहा है, अचर, एन अंतर अचर आ रहा है, तो इसका एन प्लस वन अंतर निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर डेल ज़्यादा हो और एक्स कम हो, पहले ही बता रखा है मैंने, तो एन प्लस वन व अंतर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। 0 है क्या इसमें से, नहीं है, तो नन ऑफ दी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताई थी अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, एक्स की पावर क्रमगुणित एन है तो हाईएस्ट एन घात का बहुपद बनेगा, तो एन व अंतर क्या होता है, अचर, तो वो इतना आता ही आपको पता है ये, तो इसको सही कर लेना, एच एन इंटू फैक्टोरियल एन आता है।
अब इसका n+1 अंतर निकाला तो डेफिनेटली क्या आएगा, 0 आएगा। अगर अचर फलन का अगर अगला अंतर निकाला जाएगा तो वो क्या आता है, 0 आता है। सही बात है? कोई समस्या किसी को? ठीक है, कोई समस्या? बढ़िया कि n+1 अंतर है नहीं, n अंतर अचर होता है तो n+1 अंतर क्या होगा, शून्य होगा ना। n घात के बहुपद का n+1 अंतर शून्य होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। n घात के बहुपद का n+1 अंतर शून्य होता है। और एमएससी एंट्रेंस में इसी प्रॉपर्टी का हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है। अभी तक पीछे भी कराए क्वेश्चन, एक ये हो गया, आगे भी आ रहे हैं। ठीक है, n घात के बहुपद का n+1 जो अंतर है वो किसके बराबर होता है, बोलो, शून्य के बराबर होता है। लिख लिया ना? देखिए, डेल इंटू नेबला, डेल माइनस नेबला के बराबर होता है, डेल इंटू नेबला के बराबर होता है, और एक किसके बराबर होता है, बोलो, डेल्टा स्क्वायर के। ये तो पता ही है आपको। ठीक है, ये मैंने कराया भी था। डेल माइनस नेबला इक्विवेलेंस होता है डेल इंटू नेबला के, और ये इक्विवेलेंस होता है किसके, डेल्टा स्क्वायर के, जिसमें कोई दोहराए है नहीं। डेल क्यू, जितने एक्स होंगे उतना ही काम हो जाएगा, तो डेल क्यू एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स क्यू 3 दूनी 6, 6 बार एक्स क्यू। अब इससे कम के बनेंगे, डेल क्यू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, डेल क्यू, और यहाँ अचर करा दिया था ना, तो ये 6, ये फैक्टोरियल 3, कितना आ जाएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना हो जाता है, बोलो, 36 हो जाता है। 6 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। 6 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कौन सा? हाँ जी, ये कराया हुआ क्वेश्चन है ना। इसका भी मान डेल क्यू वही आएगा, बस यहाँ माइनस कर दिया है, यहाँ माइनस कर दिया, अंदर इसका कोई रोल नहीं रहेगा। कितना आएगा इसका भी, 36 आएगा। ठीक है, इनमें तो कोई दोहरा है ही नहीं, जो होते जा रहे हैं उनको करते जाइए, जो नहीं हो 145 पे आ जाइए। अब एक 145 ये वाला डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यू वाला करा दिया कि मैंने? डेल स्क्वायर अपॉन ई दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यू वो दूसरा था। अब डेल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बोलो? अभी दोनों अलग अलग दे रखे ना, ब्रैकेट में वैसे दे रखे हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में इस पे लगा देंगे। तो कितना आएगा, बोलो? ये ई स्क्वायर माइनस 2e और ए प्लस का 1, और नीचे कितना आ रहा है, बोलो? ई, और इन 2 में कितना है, बोलो? एक्स क्यू। अब यहाँ से देखो, एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर एच नहीं दे रखा हो ना, फिर ऑप्शन की तरफ नज़र डाल लिया करो। ऑप्शन में कहीं भी एच नहीं है, अगर ऑप्शन में कहीं भी एच नहीं है तो एच का मान कितना मानेंगे आप, 1 मानेंगे।
वैल्यू ऑफ एच जो है वो 1 मानेंगे। तो देखो डिवाइड कर दो, कितना आएगा ई -2 और ये कितना आएगा बोलो ई इनवर्स एक्स क्यू। बोलो कितने मान शिफ्ट करेगा 1, तो 1h हो जाएगा, क्यू है तो क्यू लग जाएगा, 2 से गुणा कर दो सीधा हो जाएगा। अब 1 मान शिफ्ट करेगा लेकिन पीछे, तो कितना होगा ये बोलो x - 1 की पावर 3। जहाँ भी x होता है ना वहाँ x के स्थान पर केवल x + h या x - h रखा जाता है। तो x + h कर दिया, ये जो पूरा फलन था ना एक्स क्यू, x के स्थान पे क्या कर दिया x + 1h, h का मान 1 मान लिया, x + 1 की पावर q -2x³ और x - 1 की पावर q। अब देखो इसे खोलो, a + b का होल क्यू कितना होता है AQ 1331 आएंगे, पता है ना 1331 आएंगे, लेकिन ये चारों प्लस के होंगे, यहाँ 2 प्लस के और 2 माइनस के होंगे, जो माइनस वाले होंगे वो इस प्लस वाले से कट जाएंगे। तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। तो 1331 3x² 3x और ये प्लस का 1 -2x³, यहाँ से x³ 1331 ही आएंगे, लेकिन प्लस माइनस में चलेंगे। अब आपके ये 3x हो जाएगा, ये माइनस का 1, 3x² से 3x² और 3x से सॉरी 1 से 1, वन से 1 और x³ और x³ 2x³ से 2x³ कैंसिल, और ये कितना आया 3 और 3, ये आंसर हो जाएगा 145 में 4 होगा। 145 में कौन सा हो जाएगा बोलो, कोई समस्या? यही तो है, e - 1 का स्क्वायर अपॉन ई x³ से ऑपरेट किया, डिवाइड किया, आसान किया। 1331 याद था तो जल्दी खोल लिया, प्लस माइनस एक माइनस है तो प्लस माइनस में खुलेंगे, ये पूरे ही प्लस हैं तो पूरे के पूरे प्लस में खुलेंगे। अभी विभाजित अंतर वाला मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, है ना। एक 145 का 4, किसका? अगर यहाँ पर e की पावर x होता तो क्या होता? होता क्या? कुछ नहीं होता। e की पावर x + h में देता फिर वो आंसर ज़्यादातर तो e की पावर x + h -2 e की पावर x और 2 e की पावर x - h, ये आंसर आता। e की पावर x कॉमन निकाल सकते थे, e की पावर h + 2 e की पावर -h, तो e की पावर h/2 माइनस का e की पावर -h/2 का होल स्क्वायर बन जाता है। कौन सा कॉन्स्टेंट है?
हाँ तो गलत हो गया होगा, वो करा देंगे, कौन सी दिक्कत है, पूछ लेना जो भी हो। ये हो गया भाई। इसके बाद बढ़ेंगे अब आप 143 144 जो है ना डेल, ये है विभाजित अंतर। ये मैंने पढ़ाया नहीं, या तो ऐसे लिखा जाता है VCFA, जब भी तो कहता हूं कि वहां थोड़ा सा ध्यान देना होता है, या ऐसे लिखा जाता है डेल, भीतर आएगा इसके डॉट स्क्वायर FA VC, ठीक है, या ऐसे लिखा जाता है FAVC। तीनों में से किसी भी एक प्रकार में लिखा जा सकता है। ये तो कराऊंगा ना मैं भी, सेकंड चैप्टर में आता है, फिर भी साथ में अगर मुझे लगा इन ऑपरेटरों को कराने के बाद फिर इस ऑपरेटर को पहले करा देंगे, फिर उसका फॉर्मूला आता है ना असमान अंतराल के लिए, इस कारण नहीं कराया मैंने अभी। इस पे क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको, फर्स्ट ग्रेड में तो खासकर मिलता ही मिलता है, वो तो फिक्स चल रहा है क्वेश्चन इसका, ठीक है। 2 और आए थे इस बार तो इस फॉर्मूले से, ये तो पता ही है सभी को। ये विभाजित अंतर होता है, वो केवल अंतर संकारक है, अग्रांतर अंतर संकारक है, विभाजित अंतर संकारक है। विभाजित यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। पूरा कराऊंगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। बस अजी ये हो गया। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 141। अजी डेल कितनी बार लग रहे हैं और एक्स कितने घात का है? भाई देखो डेल 4 लगा हुआ है, डेल 4 FX यानी कि डेल 4 एक्स स्क्वायर, ये 3 बार डेल 4 एक्स, और ये हो जाएगा 7 डेल 4 एक्स ई पावर 0। डेल ज़्यादा एक्स ई पावर कम, 0 0 0 बराबर में 0। भाई वो रिजल्ट याद है ना अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, तो उससे काफ़ी आसान हो जाता है आपका काम। अगर n घात के बहुपद का n+1 अंतर अगर आप निकालते हो तो उसका सीधा ही मान क्या आता है आपका? 0 आता है। कोई डाउट? बढ़े आगे। 141 अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय, ठीक है। 141 के बाद आ जाइए 137 137 137 137 137। देखो भाई ACF 2021 का क्वेश्चन है, आपकी मर्जी चाहे वैसे ही कर सकते हो इसको, ठीक है भाई। कोई भी श्रेणी दे रखी है, शब्दों को सुना करो, कौन सा पद से स्टार्ट है? द्वितीय तथा परवर्ती, परवर्ती का मतलब इसके बाद के, द्वितीय तथा इसके बाद के ये पद दे रखे हैं। कहाँ से? परवर्ती, इसके बाद जो लगातार पद आएंगे वो ये दे रखे हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये पद दे रखे हैं। कौन सा पद नहीं है? पहला नहीं है। कौन सा नहीं है? पहला नहीं है। का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। इसे 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो अग्रांतर सारणी बनाकर कर सकते हो, एक तो इसे आप अग्रांतर सारणी बनाकर कर सकते हो, एक डेल ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर का उपयोग करके कर सकते हो। जैसे भी चाहो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे ही कर लेना। बताओ कैसे कराऊं? दोनों तरीके से, एक से काम नहीं चलेगा। देखो भाई, यहां तो x के मान लिखे जाते हैं, पहले तो मैं अग्रांतर सारणी से बना के करा देता हूं इसको, है ना। देखो अग्रांतर सारणी से
अग्रांतर देखो इससे करा रहे हैं फॉरवर्ड टेबल से, है ना। हाँ जी, इधर तो x के मान और इधर किसके मान आएंगे, y के। सही बात है, इधर तो x के मान और इधर आएंगे y के मान। अब भाई x का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। लेकिन 1 पर वैल्यू ज्ञात है क्या आपको, नहीं है। 1 पर वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है। फिर x बराबर 2 पे वैल्यू ज्ञात है क्या, 8 है। x बराबर 3 पे वैल्यू ज्ञात है क्या, 0 है। x बराबर 4 पे वैल्यू -1 है। अच्छा 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 अच्छा, x बराबर 3 पर वैल्यू कितनी है, 3 ही है। इस पे कितनी है, 0। 5 पर कितनी है बोलो, -1। और 6 पर कितनी है, 0। ये दे रखे हैं x के मान, और ये वाला पहला ज्ञात करना है, तो मैंने इसको y1 ही मान लिया। क्या मान लिया, y1। अब अग्रांतर टेबल बना लो भाई, डिफरेंस ऑपरेटर वाले। तो ये आएगा डेल y, क्या आएगा, डेल y। डेल y आएगा तो इसमें से इसको घटाया जाता है, तो कितना आएगा, 8 - y1। पीछे कौन घटा है, पीछे कौन घटा है, y1 घटा है ना। तो किसकी वैल्यू है बोलो, डेल y1 की। फिर आएगा 3 - 8, ये क्या घटा है बोलो, 3 - 8 y2 वाला घटा है। तो किसकी वैल्यू आएगी, y2 की। तो कितना आएगा, 3 - 8 माइनस का 5। डेल में लिख रहे हो ना, डेल y3 हमेशा बीच में लिखना है इनको, मैं इनके बीच में लिख रहा हूँ। डेल y3 0 - 3। फिर अगला आएगा डेल y4 -1 - 0 माइनस का 1। फिर इधर से डेल y5 कितना आएगा बोलो, प्लस का 1, प्लस का 1। अब अगला आएगा क्या बोलो, डेल स्क्वायर y। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी बोलो, डेल स्क्वायर। पीछे कौन घट रहा है, y1, ठीक है। तो डेल स्क्वायर, अब इसमें से इसको घटाओ, -5 और -8 माइनस का 13। और जब ये माइनस घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा y1। इसमें से इसको घटाओ, अब पीछे कौन घट रहा है, y2। तो -3 प्लस का 5 2। ये कितना आएगा बोलो, डेल स्क्वायर y3। पीछे y3 वाला घटेगा, -1 प्लस का 3 2। इधर से इसे घटाओ, डेल स्क्वायर y4, 1 + 1 2। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है हमेशा, टेबल को वहीं रोक दो जहाँ अचर मान आने लग जाएं। ये 2 आया है, ये भी 2 आया है, ये भी 2 आया है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी इसका द्वितीय अंतर अचर आ रहा है। द्वितीय अंतर क्या आ रहा है, अचर। तो इससे अगला वाला अंतर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आगे टेबल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इस सीरीज का यहाँ से देखो ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। और इसका अगला अंतर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो द्वितीय अंतर है वो अचर है, तो यहीं रोक देंगे हम टेबल को। क्या है बोलो, अगर अचर नहीं होता ना तो आगे बढ़ाते। द्वितीय अंतर किसकी, सेम। अगर सभी की सेम आ रही तो फिर इसकी भी सेम होगी। द्वितीय अंतर कैसा है बोलो, अचर है। हाँ भाई, द्वितीय अंतर अचर है, तो डेल स्क्वायर y1 का मान भी कितना होगा फिर बोलो, 2 ही होगा। अब डेल स्क्वायर y1 का मान कितना निकला था बोलो, माइनस का 13 और प्लस का y1 बराबर 2। तो y1 बराबर कितना आ गया, y1 की वैल्यू हो जाएगी 15। ये तो हो गया अग्रांतर सारणी से, ये तो हो गया अग्रांतर सारणी से, फॉरवर्ड टेबल से। ठीक है भाई, अगर 1 पे वैल्यू नहीं लिखते तो फिर ये लिखनी पड़ेगी, इनके संगत सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। किसी को कोई आपत्ति हो, माइंड के अंदर कोई डाउट हो, वो डाउट क्लियर कर लेना, अदरवाइज एग्जाम पेपर में फिर दिक्कत आएगी।
और कैसी बनाओगे, ऐसी बना लेना। घटाना ही तो है, ये तो मैंने लिखे हैं, ये लिखने थोड़ी ना, ये तो मैंने लिखे हैं डेल वाई वन, वहाँ तो बस टेबल बनी आएगी। अच्छा 8 माइनस वाई वन, 3 माइनस 8, 0 माइनस 3, ये लिखना है बस, ये वाले डिजिट लिखने हैं, फिर अगले लिख देना। अब ये 2 2 आ जाएंगे तो इसको सीधा, यानी कि ये आप पहचानना है, और मैंने आपको बता रखी है, ये लिख लेना। देखो ये वाई वन का मान चलेगा, किसका चल रहा है, वाई वन का आएगा, इतना पता कर लेना। डेल स्क्वायर में तो डेल स्क्वायर वाई वन आएगा, और डेल स्क्वायर वाई वन ये कितना आया, -13 प्लस वाई वन। ये वाई टू में चलेंगे, ये किस में चलेंगे, वाई थ्री में, ये वाई फोर में चलेंगे, ये वाई फाइव में चलेंगे, और ये वाई सिक्स में चलते हैं। इसकी टेबल जो है नीचे की डायरेक्शन में बनती है, और नेबुला वाली ऊपर की डायरेक्शन में बनती है। पे थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। छह माने छठवा अंतर तो आएगा ही आएगा अचर। देखो इसके बाद आते 2 मान, यानी डेल क्यू आ जाता, डेल क्यू 2 मान आ जाते, नहीं 3 आते, 1 2 3, फिर डेल 4 आता, 2 आ जाते, डेल 5 आता, फिर 1 आ जाता, डेल 5 पे रुक जाएगा। ठीक है, और क्या नहीं, निकालना पड़ता आगे। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर वाई वन को सम्मिलित ना करो आप, भाई ये दे ही नहीं रखा तो मैं सम्मिलित ही नहीं करना चाहता, तो मत कीजिए, आपकी मर्जी है। अगर वाई वन को सम्मिलित ना करते, टेबल को इतना ही बनाते यहाँ तक, तो कैसे सॉल्व करते। देखो कैसे सॉल्व करते। या अब मुझे वैल्यू चाहिए वाई वन की या एफ वन की, ये तो चाहिए भाई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अबे वैल्यू किसकी चाहिए, एफ वन या वाई वन, कुछ भी लिख सकते हो, यही तो चाहिए, वाई वन या फिर एफ वन, एक्स का मान 1 है। अब वो वैल्यू किसकी ज्ञात है आपको, यहाँ ऊपर देखो वैल्यू किसकी ज्ञात है, 8 किसका मान है, जिसका मान ज्ञात हो ना उसके पद में लिख दो, जरूर नहीं कि 2K में लिखो, 3K में लिख देना। तो मैं से ये ऐसे लिख दूं, बोलो कोई समस्या थोड़ी ना, 2 - 1 लिख दिया भाई। 2 पे वैल्यू ज्ञात थी मुझे, 2 - 1 कितना बचता है, 1 बचता है। 2 - 1 कितना बचता है, 1 बचता है। अब -1 है तो कितने मान शिफ्ट हो रहे हैं, पीछे की तरफ -1, तो इसे क्या लिखोगे बोलो, ई इनवर्स F2, ई इनवर्स F2। ई इनवर्स का मान बोलो किसके बराबर होता है, ई इनवर्स F2 ए किसके बराबर होता है बोलो, इक्विवेलेंस होता है 1 + डेल के। डेल में बना लो ना, नेबुला के चक्कर में क्यों पढ़ो। और ये हो जाएगा इनवर्स, ये हो जाएगा F2। इसे खोल दो भाई, मैंने कल ही बताया था 1 + x का इनवर्स कितना होता है, प्लस माइनस में चलता है। ये होता है 1 - x प्लस का x² माइनस का x³, इस प्रकार चलते हैं। तो ये इसे जब आप खोलेंगे ना तो ये आएगा अब आपके पास कितना, 1 - x प्लस का x²। यहाँ पर टेबल आपको ये ऊपर वाला मान बनाना नहीं पड़ेगा, अभी 4 मानों के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, और यहाँ 2 2 2 आ जाएगा तो यही टेबल रुक जाती है। तो कहाँ तक खोलने की आवश्यकता है इसे, डेल स्क्वायर तक। कहाँ तक, डेल स्क्वायर तक। तो ये आएगा डेल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अब कोई आवश्यकता ही नहीं। अब F2 को ऑपरेट कर दो तो ये आएगा अब हमारे पास, ये तो आ गया F2, ये आएगा डेल F2, और ये आएगा आपके पास कितना, डेल स्क्वायर F2, डेल स्क्वायर F2। हाँ जी, अब मुझे बताओ टेबल आपके सामने है ही,
टेबल आपके सामने है ही। तो सबसे पहले मुझे बताओ F2 की वैल्यू, F2 पर कितनी थी 8। इस प्रकार हमेशा इस सीक्वेंस में चलेगी। F2 पे वैल्यू कितनी थी 8 माइनस डेल F2 पे कितनी थी, डेल F2 पे कितनी थी -5 प्लस डेल स्क्वायर F2 पे वैल्यू कितनी थी, साइकिल क्रम में नीचे की तरफ चलता है 2, तो कितना आ गया, कितना हो गया 15। जैसे भी आप चाहो उससे, तो ये लिख लिया ना सभी ने पहला। ये नहीं लिखा अभी, F3 से आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे। F3 की वैल्यू भी तो जानते हो, F3 की कितनी है 3 है। F3 से आप स्वयं सॉल्व करके बताओ। जब F2 से आ सकता है तो F3 से भी आएगा, F2 से आ सकता है तो F3 से भी सेम ही आंसर आएगा। F1 निकालना है तो क्या लिखेंगे, F3 -2 E -2 F3 आएगा। E की वैल्यू 1 प्लस डेल की पावर -2 और 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कीजिए, सेम आंसर आना चाहिए। जब आप करोगे ना तो ये पूरी टेबल ना बनानी पड़ेगी, यहाँ तक ही बनानी पड़ेंगे 3-4 पत्ते ये वाले। और F3 के लिए बनाते हो तो यही वाला हिस्सा बनाना पड़ेगा, केवल ये वाला। भाई 3 के लिए कर रहे हो तो ये 3 ही लाइन बनानी पड़ेंगी, 4 से करते हो तो ये 2 ही लाइन बनानी पड़ेंगी। अब 5 से तो कैसे करेंगे, कुछ तो चाहिए। ये तो आना ही चाहिए ना, 2 अतर तक आ रहा है ना वो खुल के। देखो ये लिख लिया ना, यहां से 1 प्लस एक्स की पावर -n या 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स फैक्टोरियल 1 n n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ही तो चलता है। तो मुझे बताओ 1 प्लस एक्स की पावर -n, n के स्थान पर -n हो जाएगा तो माइनस का nx, ये हो जाएगा -n -n-1 बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ये तो चलता है, तो ये प्लस का हो जाएगा। कोई समस्या, माइनस कॉमन निकाल देना, n इंटू n प्लस 1 हो जाता है प्लस का। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, F3 से सॉल्व करो। F3 से यहाँ तो 3 स्टेप खोलने पड़े, वहाँ और कम हो जाएंगे शायद। F3 से सॉल्व करो, कितना आता है, पंद्रह ही आ गया। ये लिख लिया। ये एक्सपेंशन होते हैं ना, 1 प्लस एक्स की पावर n और n के स्तर पर -n ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। हो गया। F3 से निकला क्या किसी का 15। हाँ जी, F3 से वैल्यू आएगी 15, ये सभी को पता होना चाहिए।
देखो F3 निकालते ना, F3 को क्या लिखते हैं बोलो, सॉरी मुझे F1 चाहिए, F1 चाहिए ना, तो F1 को क्या लिखते, 3 - 2, 3 - 2, बोलो कितने मान शिफ्ट, 2 मान, तो e की पावर -2 F3, ई इक्विवेलेंस होता है 1 + डेल के, 1 + डेल की पावर -2 F3, फॉर्मूला पीछे बताया है, ये आएगा 1 - nx यानी कि माइनस का 2 डेल, फिर माइनस का n और माइनस का n -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 2 + 1 3, तो कितना आएगा बोलो 2, और ये 2 + 1 3, और नीचे कितना आएगा बोलो फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा अब आपके पास डेल स्क्वायर, और यहीं तक खोलने की आवश्यकता थी वैसे भी F3। हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया है, ये तो आ गया F3 -2 डेल F3, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया प्लस का 3 डेल स्क्वायर F3। हाँ जी, F3 का मान कितना था बोलिए, F3 का मान था कितना 3, इसका कितना था -3, और इसका 2, 3 -3 2, कितना आया है 3 + 6 + 6 बराबर में कितना 15, जिसकी वैल्यू ज्ञात हो ना उसके अनुसार कर सकते हो। क्योंकि द्वितीय अंतर अचर आ रहा ना, तो डेल स्क्वायर F2 से ज़्यादा खोलने की आवश्यकता ही नहीं है ना, टेबल तो बनानी पड़ेगी डेल स्क्वायर F2 तक, क्योंकि वैल्यू तो हमें वहीं से रखनी पड़ेंगी। वैसे तो हमें काफ़ी, बट 1 को हटा सकते हो वहाँ वैल्यू निकालने के लिए, 1 वाली टर्म को हटा देना अगर इनसे कर रहे हो तो, और नहीं तो उससे सीधे ही आ जाता है, टेबल तो जब भी बना रहे हो। फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी करना, करो उससे, कर लिया उससे। सीट में एक और मेथड है, कौन सा, कौन सा, 4 अंतर दे रखे हैं तो 5वां अंतर शून्य होता है। वो भी कराया था मैंने पिछली बार, कि यदि किसी के जितने मान ज्ञात हों उतना ही अंतर शून्य के बराबर ले लो। एक अज्ञात था उसे तो छोड़ दिया, अब मान कितने ज्ञात थे 1 2 3 4 5, तो 5वां अंतर शून्य के बराबर ले लो। जितने मान ज्ञात थे ना उतने ही मान, उतना ही अंतर किसके बराबर ले लेंगे, शून्य के बराबर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 कितने मान ज्ञात हैं, 5 मान ज्ञात हैं, तो जितने मान ज्ञात हों उतना ही अंतर शून्य के बराबर ले लो हमेशा, क्योंकि हमें 6 निकालने थे। तो देखो बिना टेबल के करते तो, है ना, बिना टेबल के करना होता, या हमेशा याद रखो 5 मान ज्ञात हैं, कितने ज्ञात हैं, 5 मान ज्ञात हैं, तो देयरफॉर 5वां अंतर ही शून्य ले लेंगे, क्योंकि एक अज्ञात है ना उसमें, वैसे 6 निकलते, 5वां अंतर क्या ले लेंगे बोलो, शून्य। तो 5वां अंतर शून्य लो, 5वां अंतर क्या आएगा बोलो
डेल 5f(x). ये जो सीट टाइप है ना आपकी, वो सीट पुराने जो मैंने पढ़ाया उसके अनुसार ही टाइप है। अब जो कुछ चीज़ नहीं होंगी उनको मैं ऐड करता हुआ चला जाऊंगा इसमें। तो उसमें मेथड दे भी रखा होगा सॉल्व करके, 5 अंतर तो दे रखा होगा उसमें सुनने। तो जितने भी मान ज्ञात दे रखे हों और लगातार होने चाहिए, पर एक चीज़ ध्यान रखो, ई और डेल तभी लगेगा जब अंतराल की चौड़ाई समान हो। 1 2 3 4 5 6 लगातार पद दे रखें, अंतराल की चौड़ाई समान हो तभी लगाना, कहीं जबरदस्ती लगाने लग जाओ फिर आंसर कुछ और निकल के आए। अब डेल 5f(x) बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 0। और हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हो तो शुरुआत वाला पद रखा जाता है। क्या रखा जाता है? शुरुआत वाला पद होगा दादा x बराबर 1 रख देंगे इसमें। हमेशा शुरुआत वाला पद रखते हैं। जितने मान ज्ञात होते हैं उतना ही अंतर शून्य ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास e की पावर 5 आएगा, कम ले e की पावर 4 आएगा, जब तक कि हमके वो तो 5 तक मान ज्ञाते हैं, 5 तक। अब e की पावर 5 पे अगर x पे लगाएंगे, x पे लगाएंगे, सॉरी 4 ही लेना पड़ेगा इसमें, एक अंतर कम लेते हैं। कितना दे रखा है? सिर्फ 5 ही ले रखा है। हाँ जी, 6 वैल्यू हैं, 5 मान ज्ञात हैं, 5 मान ज्ञात हैं, एक मान अज्ञात है, तो 5वां अंतर शून्य होगा। देखो जब आप खोलते हो ना तो e की पावर 5 है और यहाँ f1 है, यहाँ कितना है? f1 है, तो कितने मान शिफ्ट करेगा ये? 5, तो कितना आएगा? 6। तो f6 तक उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हमारे पास हाईएस्ट मान है 6 तक। कितने मान है? 6 तक। 6 से ऊपर मान नहीं है, 6 तक मान है ना, तो 6 तक है। पहला मान हम यहाँ रख ही देते हैं शुरुआत में, शुरुआत वाली वैल्यू तो यहाँ रख ही देते 1, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी बन जाए? 5 बन जाए, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो हम यहाँ कौन सा अंतर लेते हैं? हमेशा जितने मान दे रखे हों, जितने मान ज्ञात हों, उतना ही अंतर शून्य के बराबर लो। कितने मान ज्ञात थे आपको? 5, तो 5वां अंतर शून्य के बराबर ले लिया और प्रारंभिक वैल्यू रख देते हैं x बराबर 1, अगर बिना टेबल के कर रहे हो तो। हाँ जी, 14,641 आपको याद है? कितना याद है बोलो? 14,641। अब 5 के लिए बनाने थे, ये याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 5 10 10 5 1, 15 10 10 51, यही तो होता है। देखो डेल को क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो e-1, e-1 की पावर 5, इसे कर देंगे f1 बराबर 0। हाँ जी, 15 आया था ना, e5 e4 प्लस माइनस में चलेगा, 15 फिर 10 10 आएगा 2 बार, 10 e³ माइनस 10 e² प्लस 5 e, और प्लस का कितना आएगा? सॉरी माइनस का 1 है क्या? 1, और ये f1 है, f1 बिना टेबल के करते हो तो। अजी अब कितने मान शिफ्ट होंगे बोलो? 5 और 1 6, यानी f6 पे वैल्यू, f5 पे वैल्यू, ये 10 f4 पर वैल्यू, माइनस 10 f3 पर वैल्यू, 5 f2 पे वैल्यू, और माइनस का f1, ये ज्ञात करना है ये आपको। अजी f6 लास्ट वाली वैल्यू कितनी थी? 0। f5 का मान कितना था? -1। f4 का मान कितना था? 0। अजी f3 का मान कितना था? 3। f2 का मान कितना था? 8 था, और f1 का मान आपको ज्ञात करना ही है। 2 2 0 हो गए, ये तो खत्म हो गया। अब ये कितना बचा? ये तो बचा प्लस का 5, ये बचा 40 और माइनस का 30, 40 माइनस का 30 10, f1, तो f1 बराबर कितना आ गया? ये बिना टेबल के।
हाँ इससे कर लो ना, मैंने कब मना किया, यहाँ से सीधा। भाई पांचवा खुलेगा, पता है इसके गुणांक कितने आएंगे, 15, 10, 10 और 5 और 1, प्लस माइनस में चलेगा तो 6 से स्टार्ट होता है लास्ट वाले पर से। भाई हमेशा जब आप डेल को खोलते हो तो x प्लस एन एस से स्टार्ट होता है, तो हाईएस्ट पावर से होगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। डायरेक्ट इसको खोल देना, यहाँ वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कल डेल 4 खुलवाया था ना, सेकंड ग्रेड 2022 का 14,641 से, तो डायरेक्ट खोलते उसको लास्ट वाली वैल्यू से, लास्ट वाली वैल्यू से खोल के रख दो और आंसर आ जाता है हमेशा, है ना। प्रारंभिक वैल्यू लेते हैं, हाईएस्ट F6 तक जाएगा, F1 तो हमें ज्ञात करना ही है। अगर 2 मान अज्ञात होते और इतने मान ज्ञात होते तो एक बार x बराबर 1 रखना पड़ता और एक बार x बराबर 2 अगला मान रखना पड़ता, क्योंकि जितनी वैल्यू अज्ञात होती है उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है, फिर 2 समीकरण बनाने पड़ते। अगर 2 मान अज्ञात होते, F2 नहीं लेके करते, जितने मान ज्ञात हो उतने लेके करना, पूरे मान यूज होने चाहिए जितने दे रखे हैं। एक आध छोड़ देगो तो आंसर छूट जाएगा। भाई मैंने सवरे मान दिए तो कुछ ना कुछ उपयोग करने के लिए तो दिए ही होंगे, सभी मान दिए तो उपयोग करने के लिए तो दिए होंगे। अब 3-4 प्रकार से हो गया है, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो। सीधा याद कर लेना, यहाँ से सीधा वाले 5 से इससे स्टार्ट होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, प्लस माइनस में 5 के लिए खुलेगा, 1, 5, 10, 10, 5, 1, अल्टरनेटिव क्रम में खोल देना, वैल्यू रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाता है डायरेक्ट यहाँ से। इसके बाद सीधा इसे लिख दिया करो कि अच्छा ये इससे ये आ जाएगा, तो हमने खोल के करा दिया भाई स्टेप बाय स्टेप। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करते हो। लिख लिया ना? हाँ जी सर। हाँ, परवर्ती यानी इसके बाद के लगातार, हाँ हाँ लगातार होंगे, मतलब समान अंतराल की चौड़ाई होगी। जैसे 1 के बाद 2 आता है, या होता 2, 4, 6, 8, 10, एक्स के मान 2, 4, 6, 8, 10 पे दे रखे होते, या 3, 5, 7, 8, 9 पे दे रखे होते, लेकिन अंतराल की चौड़ाई समान आनी चाहिए। जब भी तो यहाँ अंतराल की चौड़ाई समान आ रही थी, 1, 2, 3, 4, देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो ही लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। आसमान अंतराल के लिए तो फिर जो हमने कल अभी थोड़ी देर पहले विभाजित वाला बता रहे थे ना, या तो वो लगेगा या लांगराज का मेथड लगता है, या तो वो वाली विधि लगती है या फिर लांगराज का मेथड लगता है, 2 में से एक लगता है। बढ़ रहे हैं। ये हो गया 137। 137 का आंसर आ गया कितना, 15। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं। अब तो सारे हो गए। अब इसका देख लो 135, क्वेश्चन नंबर 135। n घात के एक बहुपद का n+1वां विभाजित अंतर हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 135 का आंसर हो जाएगा कितना, 3। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 133 को देख लीजिए, डेल्टा क्यू y1/2 कितना आया था, फर्स्ट ही ऑप्शन था क्या, y2 - 3y1 + 3y0 - y-1। डेल्टा को क्या लिखा था, डेल ई की पावर -1/2, याद आ रहा है। और उसका क्यू किया था और डेल को ई में शिफ्ट किया था और प्रॉपर्टी लगा दी थी। कौन सा था, 33 था क्या,
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कराने की आवश्यकता थोड़ी ना, ये तो हो गया। इसे कराने की आवश्यकता है क्या? इसका आंसर फर्स्ट ही था ना, ये कराया हुआ है। डेल्टा को कन्वर्ट करना था आपको डेल ई की पावर माइनस 1/2 की होल पावर क्या थी? क्यू, और वाई 1/2 था। तो ये हो जाएगा डेल क्यू ई की पावर माइनस 3/2, तो वाई -1 हो जाएगा। इसको खोलेंगे आप e-1 का होल क्यू और ये y-1। देखिए कराया वो क्वेश्चन। 132 की तरफ बढ़िए। एक 132 की तरफ बढ़िए। हो गया। सत्य नहीं है, नेबुला इक्विवेलेंस होता है डेल ई इनवर्स के, और ऑप्शन सेकंड गलत था, तो यहाँ पर ये गलत है। इसमें आप हाइपरबोलिक और लगा लो, कॉस हाइपरबोलिक ठीक है भाई। कॉस हाइपरबोलिक एच डी अपॉन 2। अब ये पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 132 में। ठीक है भाई। कभी कभार मिस प्रिंट होके आ ही जाते हैं वहाँ टाइप होकर क्वेश्चंस, ये ऐसे ही आया था वहाँ। अब इसके दो आंसर बता सकते थे आप, पहला और दूसरा, दो असत्य थे। बट हाइपरबोलिक में मानते हो सही, तो फिर दूसरा असत्य हो जाएगा। 132 हो गया। हाँ जी, 131 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा क्यू है तो इस पर तो दो लग ही जाएगा, ये डेल्टा क्यू एक्स क्यू। अब ये सब कम है तो ये 0 हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3, 12 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाता है 12। हो गया ना? हो गया 131। बढ़े आगे 12 आएगा 131 का आंसर। ACF 2021 का एक और क्वेश्चन है। बढ़े आगे हैं? अब वो क्या साथ के साथ हो जाते हैं, फिर मुझे बार बार परेशान करते हैं। सर ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया है, एक आधे के 2 4 5 रह जाए, बाबू मुँह परेशान कर दें। और ज़्यादा रह गए तो फिर कराने तो मुझे तब भी हैं। बता तो इसको कर, ये मान के चल तू तो एग्जाम हॉल में बैठा है, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गया? क्या आएगा इसका आंसर? देखो डेल एक्स की पावर क्रमगुणित n, तो nx n-1 सत्य पूछा है। ये आपसे क्या पूछा है बोलो? सत्य है। तो यानी कि ये सीधा है, बोलो डेल एक्स की पावर क्रमगुणित n पे वर्क कर रहा है, तो कितना आएगा? n x एक्स की पावर क्रमगुणित n-1, और इनटू में h और आता है। पहली चीज क्या आता है? इनटू में h और आता है। अब h के मान के लिए कुछ केस दिया नहीं है ना? अब h के मान के लिए कुछ केस दिया हुआ नहीं है, तो यहां से डेल n e की पावर x, h का मान दे ही नहीं रखा, तो e की पावर आएगा नहीं। देखो दूसरा, जैसे कि डेल ई की पावर x निकालो, सबसे पहले तो क्या करेगा ये? ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स, कॉमन क्या आ जाएगा बोलो? तो ये कितना बचेगा? ई एच -1 ई की पावर x। ये किसका मान आता है बोलो? डेल ई की पावर x का मान आता है।
डेल ई की पावर एक्स का मान आता है ई एच माइनस वन ई की पावर एक्स। अब डेल स्क्वायर लगा दो, यानी एक बार और डेल लगा दो तो कांस्टेंट पे तो लगता ही नहीं, तो ई एच माइनस वन इस पे लग जाएगा डेल ई की पावर एक्स। इसका मान मैंने अभी बताया था कितना आया है, ई एच माइनस वन ई की पावर एक्स। तो फिर से आ जाएगा ई एच माइनस वन ई की पावर एक्स, तो किसका, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डी की पावर एक्स। अब देखो दो बार लगाया है तो दो आया है, और एन बार लगा देंगे तो एन आ जाएगा, तो डेल एन ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब आपके पास कितना, ई एच माइनस वन की पावर एन और ई एक्स, इसका मान आता आपके पास इतना। दूसरे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में आता है इसका मान इतना, तो ये तो सत्य है ही नहीं। डेल अवकलन की तरह काम करता नहीं, डेल जो है एक्स की पावर एन पे लगा हुआ है, तो ये अवकलन की तरह काम करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। क्रमगुणित फलन पे भले काम कर सकता है, और क्रमगुणित फलन पे काम कर सकता है यदि h बराबर कितना हो, एक हो, तो डेल एक्स की पावर क्रमगुणित n बराबर कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, एन एक्स क्रमगुणित n माइनस वन। यहां से करते हैं आप थर्ड को, डेल कॉस एक्स है, तो कितना आता बोलो, कॉस एक्स प्लस एच माइनस का कॉस एक्स। बताओ क्या साइन एक्स बन रहा है, क्या साइन एक्स बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो फिर उस केस में हमें फिर आंसर कौन सा लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ही लगाना पड़ेगा। कौन सा, कैसे, क्रमगुणित में कहाँ है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, वो बहुपद है, वो जो है ना आपका, वो बहुपद है, एक्स की पावर क्रमगुणित n, बस बहुपद में ही पढ़ना है वो, और किसी में नहीं पढ़ना। ये तो वो फंक्शन पे ब्रैकेट है, ये तो फंक्शन पे ब्रैकेट है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हो गया ना इसका आंसर, बोलो कोई समस्या किसी को नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो वह फलन पूछा है, या तो ऑप्शंस पे अप्लाई कर दो, वह फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर, किसका, उस फलन का प्रथम अंतर साइन एक्स और एच बराबर पाई हो। एक तो ऑप्शन रखे हुए हैं, इन पर डेल लगा के देख लो किसमें साइन एक्स आ जाता है, वही आंसर हो जाएगा। भाई ये हमारे पास चार ऑप्शन है, उनमें डेल लगा के देख लो किसमें साइन एक्स आ जाता है, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। या फिर इस पे डेल लगा के देख लो, पर उस अनुसार हमें बराबर में साइन एक्स लाना है। तो आप जानते हो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो उसी से आ सकता है और किसी से आ ही नहीं सकता, तो साइन ही लेके चलना पड़ेगा। तो देखो अब हमें तो पता नहीं क्या है वो फलन, हमें निकाल के बताना, बराबर में साइन एक्स आना चाहिए। देखो अगर मैं डेल निकाल देता हूँ, साइन एक्स पे ही लगा दो, जैसे डेल साइन एक्स या डेल कॉस एक्स होता, बट 180 दे दिया तो डेल साइन पे ही लगेगा। डेल साइन एक्स बराबर कितना होगा, बोलो, साइन एक्स प्लस एच माइनस का
साइन एक्स। हाँ जी, साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये माइनस का साइन एक्स कितने होगा ये बोलो, ये माइनस के 2 साइन एक्स। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा है, डेल का भी कांस्टेंट पे लगता है क्या, डेल का भी कांस्टेंट पे लगता है क्या, नहीं लगता। अब एग्जामिनर ने कहा जिसका प्रथम अंतर साइन एक्स आना चाहिए, यानी बराबर में मुझे साइन एक्स चाहिए, मुझे बराबर में साइन एक्स चाहिए, बराबर में मुझे 2 साइन एक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, साइन एक्स। तो कौन एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस का 2, किधर भेज दूं उसे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको क्या लिख दूं, इसको नीचे भेज दो, तो कितना आ गया बोलो, माइनस का 1/2 नीचे जाएगा। अब ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो बाहर रख लो या भीतर रख लो, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। और बराबर में कितना आ गया बोलो, साइन एक्स आया। अब वो फलन पूछा तो एफ एक्स का मान कितना हो गया, ये हो गया। इस फलन का अगर मैं प्रथम अंतर निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो माइनस के 1/2 साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया, बाई ऑप्शन कर सकते थे, क्यों नहीं होगा। इस पे लगा लो, इस पे डेल लगाओ, साइन एक्स आएगा बराबर में। देखो मैंने तो लगा के दिखाया, साइन एक्स आ रहा है। भाई कांस्टेंट को तो कहीं भेज दो, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है डेल के आगे, वो अंदर भी चला जाएगा, वो बाहर भी चला जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कहा, अरे छोरा, अरे छोरा, अरे छोरा, वो समाकलन और अवकलन एक्स की पावर क्रमगुणित एन के काज एन के लिए काम कर रहा है, वो और किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो तो याद करने की दृष्टि से वहाँ भी समाकलन और अवकलन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और कहीं नहीं होगा। कहीं समाकलन अवकलन कर दें डायरेक्ट, ये समाकलन अवकलन को केस ना आई, वो डिफरेंशिएशन को ऑपरेटर ना आई। रिवर्स वे में कैसे, बिना ऑप्शन से। हाँ, तो 1/डेल साइन एक्स आएगा वो। अब अवकलन समाकलन वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर अंतर समीकरण वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, हम इसकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। इसके लिए अभी मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया, अंतर समीकरण नहीं पढ़ाया। पीआई वाला केस हो जाएगा वो, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/डेल को आप नीचे भेजकर इनटू में साइन एक्स करना चाहते हो, यही तो करना चाहते हो। डेल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/डेल साइन एक्स। फिर उसके लिए वो प्रॉपर्टी लगती है अंतर समीकरण वाली, अंतर समीकरण जो कि आपके सिलेबस में भी है सेकंड ग्रेड के में, वो मैं पढ़ाऊँगा। तो आप तो सीधा याद रखो भाई, देखो कॉमन सेंस का यूज किया करो। अंतराल देखो कितना है, पाई है, अगर 90 देता तो कॉस लेना पड़ता। अब इसने दिया साइन ही पूछा है, तो आप जानते हो साइन 180 प्लस थीटा साइन ही होता है, तो साइन में ही आएगा आंसर, साइन में ही आएगा। तो मैंने डेल साइन एक्स निकाल के बताया, कांस्टेंट आया था, और मुझे बराबर में साइन एक्स चाहिए, बराबर में साइन एक्स चाहिए, तो -2 को इधर भेज दिया, -2 को इधर भेज दिया, तो इसका प्रथम अंतर साइन एक्स के बराबर आ रहा है, तो ये हमारे पास एफ एक्स हो जाता है। 129 का आंसर हो जाता है कौन सा बोलिए, 129 का आंसर हो जाएगा बोलिए कौन सा, थर्ड। बोलो कोई आपत्ति, आगे बोलो कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोलो कौन सा क्वेश्चन है। 128, कोई करेगा क्या इसको, ए बी सी की पावर थोड़ी ना होगी, ए बी की पावर सी एक्स है,
ए बी की पावर कितनी है, सी एक्स है। यही तो है, ये वाला क्वेश्चन है। डेल सभी में है, एफ एक्स सभी में, अपॉन में एफ एक्स है। कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है, बनाए वो क्वेश्चन है। यहाँ से डेल कॉमन निकाल दूं लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से एफ एक्स। ऐसा करो, ऑप्शन का उपयोग कर लो भाई, ऑप्शन कर लो। कैलकुलेशन जटिल करने की अपेक्षा ऑप्शन का उपयोग कर लो। एन का मान कितना लूं बोलो, 2 तक खोल दें कि 1 के लिए खोलें? बाई ऑप्शन, जैसे कि n बराबर 1 लेते हो, n बराबर 1 तो डेल एफ एक्स तक खुलेगा। तो कितना खुलेगा ये, डेल एफ एक्स, और अपॉन में कितना है बोलो, एफ एक्स, n बराबर 1 के लिए। ठीक है भाई, डेल एफ एक्स, तो यानी कि ये कितना आएगा, ए बी सी, सॉरी, ए बी की पावर सी एक्स प्लस एच माइनस ए बी की पावर सी एक्स, और नीचे कितना आएगा बोलो, ए बी की पावर सी एक्स। यही तो है। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है बोलो, ए बी की पावर सी एक्स कॉमन दोनों से, ए बी की पावर सी एक्स से ए बी की पावर सी एक्स कैंसिल, तो कितना आया बोलो, ए बी की पावर सी एच माइनस 1, ये आएगा n बराबर 1 पर। अब n का मान 1 रखो चारों ऑप्शंस में, n बराबर 1 रखेंगे तो ये तो आ नहीं रहा। अच्छा, ए बी की नहीं है क्या, बी की पावर है, ए नहीं है ना, यही तो दिक्कत होती है क्वेश्चंस में। ये ए अलग है, इसको ए को अलग करो, ए को अलग करो। अब देखो बी की पावर सी एक्स, ए बी की पावर सी एक्स कॉमन आ जाएगा, ए को अलग कर दो, ए को अलग कर दो, ए बी की पावर सी एक्स से ए बी की पावर सी एक्स कैंसिल, तो ये कितना बचेगा अब आपका, ए, ये तो कैंसिल हो चुका है ना, ये बचा बी की पावर सी एच माइनस 1, यही तो बचेगा भाई। ए बी की पावर सी एक्स कॉमन आ गया, ए बी की पावर सी एक्स कॉमन आ गया, तो बी की पावर सी एच माइनस 1। अब बी की पावर सी एच माइनस 1, एन का मान आपने कितना रखा है 1, तो ये तो 0 हो गया। तो किसी की संख्या की पावर 0 ले रहे हो तो उसका मान कितना आएगा, हाँ तो 1 रखेंगे ना, तो अच्छा टोटल में से घट रहा, पावर नहीं है ना, यही तो है, नीचे माइनस 1 है ना, ऐसी है ना। अब देखो एक बी की पावर सी एच माइनस 1 तो आ रहा है, लेकिन माइनस का 1 है तो पहला ऑप्शन मैचअप नहीं है। दूसरा लिखो एन का मान 1, बी की पावर सी एच माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1, और बी की पावर सी एच माइनस 1 की पावर माइनस 1, और बी की पावर सी एच माइनस का 2 आ रहा है। ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? इधर से अगर चर्चा करते हो तो ये माइनस का 1 आ रहा है, ये माइनस का 3 आ रहा है, ये वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा क्या? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यही होना चाहिए। फिर करो कैसे होगा, यही आना चाहिए। n बराबर 1 रख दिया, b की पावर
सी एच माइनस वन और माइनस वन यानी कि माइनस का 2, और ये आ जाएगा सी एच माइनस वन का इन्वर्स और बी की पावर सी एच माइनस का 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो भाई ऑप्शन सी हो गया, एन बराबर 1 से ही हो गया। ऑप्शन 2 सेटिस्फाई करता है। कहाँ से? देखो वैसे तो मेथड से भी हो जाएगा, डेल कॉमन निकालना पड़ेगा या 1 प्लस डेल की पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ई में शिफ्ट करेंगे फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो इसमें क्या था कि जैसे n का मान 1 रख दिया तो डेल 1 एफ एक्स तक खुलेगा, ये डेल 1 एफ एक्स यहीं आ जाता है। डेल 1 एफ एक्स और नीचे एफ एक्स आ ही रहा है, तो डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया। अब ये था हमारे पास ए इंटू बी सी की पावर एक्स, ए पे तो लगेगा ये नहीं, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच हो जाता है, तो सी तो हो गया एक्स प्लस एच माइनस ए बी सी एक्स कट जाएगा, और नीचे ए बी सी एक्स आ रहा था। अब ए कॉमन आ जाएगा, बी की पावर सी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी की पावर सी एच और माइनस का 1, ये कट ही जाएगा। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में रखा है n का मान 1, तो बी की पावर सी एच माइनस 1 माइनस का 1 आ रहा था, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि ये आना चाहिए। इसमें रखा 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, ये होल इनवर्स था और ये माइनस का 2 है, ये से कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन मैच हो गया, सेकंड ऑप्शन मैच हो जाता है। भाई गणितीय आगमन सिद्धांत वाले होते हैं, n की वैल्यू रिप्लेस करो और आसानी से ऑप्शन को सेटिस्फाई करो, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 हो जाएगा, वाई ऑप्शन। ए अलग है ना, ए आपका क्या है भाई? अलग है। क्या जी? नहीं आता, जल्दबाजी में आ जाता है, तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ ए के साथ आ ही नहीं रहा तो ए कैंसिल होगा, ये अलग है। अगर टोटल पे होता तो ए बी की पावर लिखा आता, वो ए बी पे ब्रैकेट आता है। अगर ए फिर ब्रैकेट लगाता तो ए बी पर दोनों पे पावर होती, तो ए बी की पावर सी एक्स। अब ए अलग लिखा हुआ, बी की पावर सी एक्स आ रहा है क्योंकि ब्रैकेट नहीं है ना।